हेलो एवरीवन, आज हम टक्स के बारे में जानेंगे। टक्स हम यूज़ करते हैं किसी भी कपड़े में डिज़ाइन देने के लिए, या फिर कहीं कहीं ऐसे यूज़ होता है जैसे कि हमें फिटिंग कहीं देना होता है तो हम टक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई किसी आपने टॉप में या ड्रेसेस में देखा होगा, फ्रंट के तरफ में बस्ट से वेस्ट लाइन के पास में कुछ टक्स के डिज़ाइंस दिए होते हैं, जो कि फिटिंग पर्पस के लिए या फिर आप बोल सकते हैं डिज़ाइन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं टक्स को। तो चलिए आज हम करते हैं सबसे पहले रिलीज़ टक्स। मैंने आपको कुछ टक्स के बारे में पहले भी बताया है, आप मेरा वीडियोस देखेंगे जो कि मैंने पिन टक्स और क्रॉस टक्स के बारे में पहले भी बताया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिलीज़ टक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये फैब्रिक पर निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इंच के गैप पर निशान लगाती हूँ। तो 1 इंच के गैप पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे। जो हमने निशान लगाया है 1 इंच के लाइन 1 इंच पर हम लाइन खींच लेते हैं। रिलीज टक्स में क्या होता है, हमें पूरा फैब्रिक तो स्टिच नहीं करना है, तो हमें जहाँ तक स्टिच करना है वहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ तक करूँगी तो यहाँ तक मैं निशान लगा लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन हम खींच लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो निशान लगाया है जहाँ पर, जैसे ये 1 इंच का जो पहला निशान हमने लगाया है, इसको हम फोल्ड करेंगे और जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर पर, मतलब फोल्ड से यहाँ 1 सेंटीमीटर तक हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर पर तो स्टिच करना है, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले फैब्रिक के 1 सेंटीमीटर नीचे तक हम आएंगे और नीडल को नीचे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब भी स्टिच करेंगे तो सबसे पहले फैब्रिक को स्टिच को हम लॉक करेंगे। तो ये मैं 1 सेंटीमीटर तक इसको लॉक कर लेती हूँ। अब हमने जहाँ तक निशान लगाया, यहाँ तक मैंने निशान लगाया, तो मैं यहाँ तक इसको स्ट्रेट स्टिच करूँगी। 1 सेंटीमीटर का गैप दूँगी। यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पर फिर से स्टिच को लॉक करेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। वापस से मैंने ये 1 इंच पर किया, अब ये 2 इंच के मार्किंग पर हम इसको फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। पहले थ्रेड को लॉक करेंगे और फिर स्ट्रेट स्टिच करेंगे। फिर नीचे की तरफ इसको लॉक कर लेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। इसी तरह हम पूरे फैब्रिक में, जब हमें मेन पैटर्न में करना हो, जैसे कि हमें किसी टॉप में या किसी पैंट में, हाँ प्लाजो में और ट्राउज़र में भी होता है कहीं कहीं, तो हमें जहाँ पर जिस एरिया में हमें करना होता है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। सबसे पहले इसको लॉक करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट स्टिच करेंगे और थ्रेड को फिर से लॉक करेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। जब हमें मेन फैब्रिक में यानी किसी टॉप में या ट्राउज़र में करना हो तो हम जितने एरिया को, अगर कभी कभी क्या होता है हमारा जो कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कट हो जाता है, तो हमने सिलाई कर लिया है, तो हम सोचते हैं कि अब वापस से खोल के नहीं करना चाहते हैं अगर, तो हम वहाँ पर भी कभी कभी टक्स देकर फिटिंग कर सकते हैं। जैसे हमें कोई कुर्ती अगर हम बाज़ार से ले आते हैं और वो ज़्यादा लूज़ हो या फिटिंग में उसमें दिक्कत होती है, तो हमें
ज़्यादा अगर होता है तो हमें उसको पूरा खोल के कटिंग करके फिर से करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर हम उसको खोल के नहीं करना चाहते तो हम उसमें टक्स का यूज़ करके फिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा टक्स कैसे यूज़ होता है कुर्ती में और ट्राउज़र में। जैसे कि अगर आपके पास कोई ट्राउज़र हो या आपने नया लिया है और उसमें फिटिंग आपकी अच्छी ना हो तो आप टक्स का यूज़ करके आप उसमें फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप टक्स को यूज़ कर सकते हैं कुर्ती और पैंट में। देखिए हमने ये पूरा जहाँ जहाँ मेज़रमेंट दिया था वहाँ पर हमने ये टक्स को कर लिया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसको हम कट कर देते हैं। बहुत सारे थ्रेड्स हो गए हैं इसमें। जो थ्रेड्स है उसको कट करके निकाल देते हैं। तो देखिए जो हमारा रिलीज टक्स है कुछ इस तरह का दिखता है। और आपने को पहले ही दिखा दिया कि किस तरह से हम कुर्ती और ट्राउज़र में रिलीज टक्स को यूज़ करते हैं। मतलब ये ऊपर से फिटेड हो जाएगा आपका फैब्रिक कपड़ा। अगर हमारा चौड़ाई सेम है कपड़े का तो यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ऐसे खुला हुआ रहेगा और यहाँ पे चौड़ा रहेगा और यहाँ पे कम चौड़ाई रहेगा उसका। तो ये हो गया हमारा रिलीज टक्स। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टक्स करते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ स्पेस्ड टक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें हम मेज़रमेंट कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं कपड़े में। तो मैं इस पर 1 इंच के गैप पर, अगेन जैसे हमने उसमें दिया था रिलीज टक्स में, उसी तरह इसमें भी हम 1 इंच के गैप पर निशान लगा लेंगे और लाइन खींचेंगे। इसमें हम पूरे फैब्रिक में निशान लगा लेंगे। रिलीज टक्स में तो पूरे में नहीं लगाया था, पूरा लाइन नहीं खींचा था, पर इसमें हम पूरा लाइन खींच रहे हैं क्योंकि हमें इसमें पूरे में करना है। उसमें तो हमें रिलीज टक्स दिखाना था, कैसे हम रिलीज को हाफ सिलते हैं, इसको ही रिलीज टक्स बोलते हैं। टक्स को कैसे रिलीज करते हैं। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब जहाँ पर निशान लगाया उस कपड़े को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अगर कोई कपड़ा फोल्ड नहीं होता है, जैसे मैंने ये कॉटन लिया है, कॉटन फैब्रिक है, तो ये हाथ से ऐसे करने से इसका निशान, मतलब ये कपड़ा निशान पर फोल्ड हो जाता है। लेकिन कोई कपड़ा होता है जो कि फोल्ड नहीं होता है, तो हम उसको आयरन करके फोल्ड कर लेंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर पर हम इसको, जैसे रिलीज टक्स में 1 सेंटीमीटर पर हमने स्टिच किया था, उसी तरह इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर पर स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को लॉक कर लिया और स्ट्रेट स्टिच करेंगे और यहाँ पर नीचे आकर तो फैब्रिक को लॉक करेंगे। थ्रेड को कट कर लिया, वापस 2 इंच का पर जो निशान लगाया था, वापस जहाँ दोबारा दूसरा 1 इंच का निशान लगाया वहाँ पर फोल्ड करेंगे। और ये स्टिच
इसी तरह से मैं पूरे कपड़े में कर रही हूँ। करने के बाद मैं बताती हूँ कि इस टक्स को क्यों बोलते हैं स्पेस टक्स। ये देखिए, ये जो टक्स हैं ये हमने पिन टक्स की तरह ही है, बट पिन टक्स में थोड़ा एकदम साइड साइड में स्टिच करते हैं स्ट्रेट, और इसमें थोड़ा गैप पे स्टिच करते हैं। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने ये पूरे फैब्रिक को कर लिया है स्टिच। ये जो बीच में गैप दिख रहे हैं, इसके वजह से, ये गैप्स के वजह से इस टक्स को स्पेस टक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत गैप्स होते हैं, इसलिए इसको स्पेस टक्स बोलते हैं। ये देखिए, 2 टक्स के बीच में कितनी सारी जगह हैं, इसलिए इसको स्पेस टक्स बोलते हैं। तो आज हमने किया स्पेस टक्स और एक रिलीज टक्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।